बगलामुखी की पीताम्बरा देवी के पूरे विश्व में 3 ही प्राचीन मंदिर हैं। पांडवों ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, मातंगी, भुवनेश्वरी, धूमावती। कोर्ट केस हो गई, उसमें विजय प्राप्ति के लिए होता है। शत्रुगत बाधा के निवारण के लिए होता है। देवी का स्वर्ण और रजत का श्रृंगार चढ़ता है, लेकिन वो चाहे तो देवी के दर्शन मात्र से भी अपने कष्टों का निवारण कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सबकी बात सबके साथ में एक बार फिर से। तो आप देख ही रहे होंगे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर महाकालेश्वर गेट के नीचे, और यहीं से हम लोग जाने वाले हैं बगलामुखी माता जी के मंदिर पर। जी हाँ, तो वहाँ आपको दर्शन करवाने वाले हैं और बहुत सारी जानकारी वहाँ पर जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और रूट का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। ये उज्जैन से 105 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये मंदिर है। और माता बगलामुखी का बहुत ही इतिहास, मतलब आपने देखा ही होगा इतिहास कितना सुंदर हो और क्या क्या विशेषताएं इस मंदिर की रही है। पॉलिटिशियंस यहाँ पर आते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं, अपनी समृद्धि के लिए यहाँ पर पूजाएं करवाई जाती है। तो सभी चीज़ों का महत्व हम अंदर जाकर जानेंगे किसी पूज्य पंडित से। चलिए दोस्तों, चलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। यहाँ पर हमसे हमारे कुंजगी पंडित जी जुड़े हैं। तो पंडित जी, आपका परिचय बताइएगा। मेरा नाम पंडित देवेंद्र शर्मा है। पंडित जी, क्या इतिहास रहा है इस बगलामुखी माता मंदिर का, और बगलामुखी नाम कैसे पड़ा माता जी? ये माँ बगलामुखी पीताम्बरा मंदिर जो है, ये पांडवकालीन प्राचीन मंदिर है। और माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी के पूरे विश्व में 3 ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर का पौराणिक वर्णन कहा जाता है, लोगों के द्वारा भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के उद्देश्य अनुसार पांडवों ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से देवी प्रसन्न होकर विजय का वरदान उन्हें प्रदान किया था। माना जाता है कि वो जो विष्णु भगवान थे, वो उनका पूजा का कुछ आह्वान किया था उन्होंने माता जी का। जी, एक बार क्या हुआ था कि एक भयानक तूफान उत्पन्न हुआ था, तो तीनों लोगों में हाहाकार मच गई थी। तो उससे सभी देवी देवताओं ने देवी की आराधना की थी। विशेष रूप से रुद्र भगवान, बाबा महाकाल ने, विष्णु भगवान ने देवी की उपासना की थी। देवी प्रकट होकर उस भयानक तूफान का सामना करके तूफान को रोका था, जिससे कि पृथ्वी का जो प्रलय होने वाला था वो रुका था। ये बगलामुखी मंदिर, माँ का एक नाम शास्त्रों में बगला नाम भी आता है, लेकिन बगलामुखी देवी 10 महाविद्या में से अष्टम महाविद्या है। जैसे काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, मातंगी, भुवनेश्वरी, धूमावती, ये अष्टम महाविद्या में बगलामुखी है। नवरात्रि में क्या माहौल रहता है और क्या क्या आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं? चारों नवरात्रि में यहाँ पर समिति के द्वारा भंडारा चलाया जाता है 9 दिन तक।
और भंडारे में सारे जो भी सहयोग करना चाहते हैं बाहर के लोग या जो भी यजमान वो अपनी तरफ से भंडारा करवा सकते हैं। भंडारा जो यहाँ पर चलता है निःशुल्क रूप से चलता है। सिर्फ नवरात्रि में ही होता है भंडारा? हाँ, नवरात्रि में, सिर्फ नवरात्रि में ही होता है। और मंदिर प्रांगण का खुलने का टाइम क्या होता है और बंद होने का टाइम? अभी नवरात्रि के दौरान रात्रि 11 बजे तक मंदिर ये खुला रहता है, उसके बाद मंगल हो जाते हैं पट। अच्छा। सुबह 6 बजे से ओपन हो जाता है मंदिर। जो यज्ञ यहाँ पर होते हैं बहुत ही यज्ञ माना जाता है कि बहुत ही उद्गम, जिसको भी करवाना होता है वो अपने किसी न किसी कारणों से यहाँ पे यज्ञ करवाते हैं। ऐसा है कि पूरे विश्व में अभी माँ बगलामुखी मंदिर का बहुत ही जोरों शोरों से लोगों के मन में नाम भी है और आस्था भी प्रकट हो रही है। वो सारे लोग कई कई किलोमीटर दूर से चल के माँ भगवती के दरबार में आ रहे हैं, वो अपने सर्व कार्य सिद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और बगलामुखी जो है वो एक स्तंभ की देवी है, जो भी शत्रु विरोधी अपने उत्पन्न होते हैं उनको स्तंभन करती है। 9 ग्रहों को भी स्तंभ करने वाली माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी को कहा गया है। जो यज्ञ है उनका क्या महत्व रहा है? यहाँ यज्ञ अलग अलग तरीके से यज्ञ करवाए जाते हैं। ऐसा है कि हवन कई प्रकार के होते हैं, औषधियों के द्वारा भी होता है और यजमान की मनोकामना को लेकर होता है। ऐसा है कि जो अपना कोर्ट केस हो गई उसमें विजय प्राप्ति के लिए होता है, शत्रुगत बाधा के निवारण के लिए होता है, रोग दोष कष्ट पीड़ा के निवारण के लिए होता है, सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन के लिए होता है, और भी कई भक्तों की मनोकामना के अकॉर्डिंग हवन पूजा अनुष्ठान कर्म होता है। और जैसे जो माता जी का स्वरूप है वो एक गोल्डन की सोने की प्रतिमा में है, तो उसके बारे में भी कुछ बता पाएंगे? देवी त्रिशक्ति के रूप में यहाँ पे विराजमान है। वो त्रिशक्ति के रूप में पांडवों को यहाँ पे आशीर्वाद दिया था। तो बीच में बगलामुखी देवी है और दाएं और बाएं महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी है। इसी जगत जननी माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी हमारे नलखड़ा में विराजमान है। देवी का स्वर्ण और रजत का श्रृंगार चढ़ता है। स्वर्ण और रजत का? जी। ये डेली श्रृंगार होता है? जी, भक्तों और यजमानों के द्वारा चढ़ाया जाता है डेली। और एक कोई संदेश आप देना चाहें अपनी तरफ से आजकल की युवा वर्ग की पीढ़ी को बगलामुखी माता जी के माध्यम से? ऐसा है कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से पता है बगलामुखी देवी के बारे में। लेकिन ऐसा है कि जो भी व्यक्ति परेशान है कई सालों से या कई अपने जीवन में जो भी परेशानियों को उत्पन्न हो रही है, एक बार ऐसा है कि देवी के ऊपर विश्वास रखकर, देवी के ऊपर आस्था रखकर, अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हवन पूजन तो एक माध्यम है देवी का आराधना करने का, लेकिन वो चाहे तो देवी के दर्शन मात्र से भी अपने कष्टों का निवारण कर सकता है। जय माता दी दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपके इतनी जानकारी।